ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने बहुत ही सटीक और पिन पॉइंट स्ट्राइक की है। पीओके या पाकिस्तान में किसी भी रिहायशी इलाके या नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। पाकिस्तान की तरफ से आगे भी आतंकी खतरों को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कई देशों के एनएसए के साथ बात की है। इसमें अमेरिका, चीन, रशिया और यूएई जैसे देश शामिल हैं। सभी देशों के एनएसए को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अपडेट किया गया है। अब आपको अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में भारत की स्ट्राइक से हुई तबाही की पार्ट 2 की डिटेल दी गई है। सबूत मांगने वाला पाकिस्तान आंखें खोलकर देख ले सबूत। जिस पाकिस्तान को सिर्फ आतंकवाद दिखता है, वो कायर मुल्क अपनी बर्बादी देख ले। रात 1:05 से भारतीय सेना ने बदला शुरू किया और 1:30 बजे भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ। भारत की बदले वाली स्ट्राइक से रात को ही पाकिस्तान की चूल्हें हिल गई थी। जब भारतीय फाइटर से गिर रहा बारूद पाकिस्तान और आतंकवादियों को जवाब दे रहा था। सबूत मांगने वाले पाकिस्तान को आज हम वीडियो सबूत देंगे, बताएंगे कि बदला क्या होता है। भारत के बदले का पहला वीडियो। रात के अंधेरे में पाकिस्तान के बहावलपुर में धरती हिली तो पाकिस्तान को आभास हो गया था कि भारतीय फाइटर जेट बदला लेने आ चुके हैं। रात में पाकिस्तान की जमीन पर बदले की चिंगारियां उठ रही थी। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान में बैठे आतंकी अपनी बर्बादी देख रहे थे। टारगेट पर वो आतंकी ठिकाने थे जहां ये आतंकी बैठकर भारत के खिलाफ नापाक साजिश रचते थे। भारत के बदले का दूसरा वीडियो। भारतीय सेना ने बीती रात 1 या 2 नहीं 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर सुभान अल्लाह का हाल देख लीजिए। भारतीय सेना ने इतना बारूद गिराया कि बाहर आग लगी थी और अंदर आतंकियों की लाशें बिछी थी। दिन का उजाला हुआ तो तबाही साफ साफ नजर आई। भारतीय सेना की स्ट्राइक के सबूत जहां तहां बिखरे पड़े थे। जैश का हेडक्वार्टर बारूदी बदले से खंडर में तब्दील हो गया था। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। भारत के बदले का तीसरा वीडियो। पाकिस्तान के पंजाब के बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह जैश-ए मोहम्मद का ऑपरेशन मुख्यालय था। इसी मरकज में करीब 6 साल पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। सिर्फ पुलवामा ही नहीं बल्कि कई आतंकी साजिश भी इसी अड्डे में रची गई थी। लेकिन अब इसकी पहले और अब की तस्वीर देख लीजिए। जिस सुभान अल्लाह मरकज में बैठकर आतंकी प्लानिंग करते थे, उसी जैश हेडक्वार्टर को मटिया मेट कर दिया गया है। तबाही अब चारों तरफ बिखरी पड़ी है। ठीक है, हम नहीं चाहते थे कि आपके सिविलियन मारे जाएं, ठीक है, और आपने उसका बड़ा नाटक और डांस शुरू किया कि कौए मारे, कबूतर मारे, गौरैया चिड़िया मारी, मुर्गे मारे, क्या क्या मारा। अब जाके फिर आपकी हवस पूरी कर दी है हमने। विजिबल टारगेट को ठोका है, आपके शहरों के बीचों बीच ठोका है। अब जाके गिन लो कौए, जाके गिन लो चिड़िया कितनी मरी हैं। भारत के बदले का चौथा वीडियो। पाकिस्तान के पंजाब का बहावलपुर भारतीय सेना के टारगेट पर था। ये सीसीटीवी सबूत इस बात की गवाही दे रहा है, जिसमें आसमान से गिरता बारूद साफ साफ दिख रहा है। जैसे ही गोला गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ और कई आतंकियों का अंत हो गया। भारत के बदले का पांचवा वीडियो। मुरीद के हो या कोटली, ढह चुकी ये बिल्डिंग आतंकियों के ठिकाने थे। यहाँ से बड़े बड़े आतंकी भारत के खिलाफ हमलों की प्लानिंग करते थे, लेकिन भारतीय सेना ने चुन चुनकर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है। भागने तक का भी मौका नहीं मिला। इन्हीं इमारतों में आतंकियों की कब्र तैयार कर दी गई।
भारत के बदले का छठा वीडियो। मुजफ्फराबाद में भी आतंकियों का ठिकाना खंडर बन चुका है। इस आतंकी अड्डे की तस्वीर देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि हमला कितना जोरदार रहा होगा। ये तस्वीरें पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ा रही हैं। कंगाल मुल्क के बड़े नेताओं को अब भी डर सता रहा है कि कहीं भारतीय आर्मी फिर हमला न कर दे। पाकिस्तान डरा हुआ है, रहम की भीख मांग रहा है और अपनी बर्बादी के सबूत भी देख रहा है। पाकिस्तान भी अब सोच रहा है कि भारत ने यूं ही कल्पना से परे वाली बात नहीं कही। भारतीय सेना के बारूदी एक्शन से पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है। पाकिस्तान सोच रहा था कि 7 मई को तो भारत में मॉक ड्रिल होगी, लेकिन भारतीय सेना ने बदला लेकर पाकिस्तान को हिला डाला। यहां यह जानना भी जरूरी है कि जिन आतंकी अड्डों पर स्ट्राइक हुई है वो एलओसी से कितने दूर थे, यानी कैसे भारत ने पाकिस्तान के अंदर तक आतंक पर प्रहार किया। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है। यहीं से पुलवामा हमले की साजिश रची गई, यहां स्ट्राइक हुई। मुरीदके में लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर था। ये बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर है। यहां से लश्कर आतंकियों को ट्रेनिंग देता था। सेना ने इसे तबाह कर दिया है। गुलपुर में आतंकियों का कैंप था। इसकी दूरी एलओसी से 35 किलोमीटर है। यहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसे टारगेट किया गया। सवाई भी बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर है। यहां आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का कैंप था। यहां भी बदले का बारूद गिरा। बिलाल में जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड था। हालांकि इसकी पूरी दूरी के बारे में नहीं बताया गया है। कोटली एलओसी से 15 किलोमीटर दूर है। कोटली में लश्कर ए तैयबा का कैंप है, जहां 50 आतंकी मौजूद थे। यहां भी सेना ने हमला किया। बरनाला में एलओसी से 10 किलोमीटर दूर यहां भी लश्कर आतंकियों का कैंप है। घुसपैठ के लिए ट्रेनिंग सेंटर है। सरजाल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर है। यहां जैश ए मोहम्मद का कैंप था। यहां भी आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। महमूना बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर है। महमूना में हिजबुल का ट्रेनिंग कैंप था, जहां आतंकियों को खून बहाने की ट्रेनिंग पाकिस्तान की ओर से दी जाती थी। लेकिन अब पाकिस्तान याद रखेगा कि आतंक को पालने का अंजाम क्या होता है। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। बरनाला कैंप बिम्बर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। जिस वक्त रात में भारतीय सेना पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर बारूद बरसा रही थी, उस वक्त जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकी मसूद अजहर रो रहा था। भारतीय सेना ने उसके बहावलपुर हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। भारत की स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर का पूरा कुनबा मौत की नींद सो गया। अपने सामने घर के सदस्यों के शव देखकर मसूद अजहर यहां तक कहने लगा कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। भारत के बदले के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को मौत नजर आने लगी है। हाफिज सईद बिल में छिपा है। अजहर मसूद रो रहा है। बीती रात बहावलपुर में बारूद बरस रहा था और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर धुआं धुआं हो रहा था। बिल्डिंग की हालत बता रही है कि जैश के हेडक्वार्टर पर शक्तिशाली मिसाइल से अटैक हुआ है। ये तस्वीर जैश के आका मसूद अजहर ने भी देखी तो आतंकी के आंसू निकल आए, क्योंकि भारतीय सेना की स्ट्राइक ने मसूद अजहर का पूरा कुनबा उजाड़ दिया। भारत की एयर स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। इसमें आतंकी मसूद का भाई रऊफ असगर गंभीर रूप से घायल हुआ है। भारत की एयर स्ट्राइक में रऊफ असगर का बेटा हुफैजा भी मारा गया है। मसूद के भाई रऊफ असगर के भाई की पत्नी की भी मौत हो गई है। जैश ए मोहम्मद की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक भारत के हमले में बहावलपुर में मसूद अजहर की बहन और उसके भाई के बेटे की मौत हो चुकी है। उसके अलावा मसूद अजहर के भाई आतंकी रऊफ असगर के पोते पोतियों की भी मौत की जानकारी जैश ए मोहम्मद ने दी है। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद ने यह भी दावा करा कि इस पूरे हमले में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं।
भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक में आतंकी और उनके ठिकाने टारगेट पर थे। सेना ने साफ किया है कि सिर्फ आतंकियों को मारने और उनके अड्डों को नष्ट करने के लिए ही ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। बहुत बड़ा झटका है साहब। वहाँ पे मसूद अजहर बिलख बिलख के रो रहा है कि मैं क्यों जिंदा रह गया, मैं क्यों नहीं मर गया। पूरा खानदान खत्म हो गया उसका। अब उनको ज़रा एहसास हो रहा है कि दर्द क्या होता है अपनों को खोने का। बड़े अपने आप को सूरमा बता रहे हैं निहत्थों पे वार करके। अब पता चला क्या मतलब होता है अपनों को खोना। अभी भी जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ एंड बैक ऑफ, नहीं तो और तुम्हारे पे कयामत आने वाली। मसूद अजहर बारूदी मार से तो बच गया, लेकिन उसके कुनबे का खात्मा हो गया। जैश के 50 से ज्यादा आतंकी भी मौत की नींद सो चुके हैं। जाहिर सी बात है, आतंक के आका की नींद उड़ी हुई है। उसे डर सता रहा है, आज नहीं तो कल उसका भी नंबर लगेगा। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को यूं ही टारगेट नहीं किया गया था। बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह जैश का हेडक्वार्टर था। मरकज सुभान अल्लाह आतंकी मसूद अजहर का सबसे बड़ा ठिकाना भी था। इसी मरकज से पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। इसके अलावा मरकज सुभान अल्लाह में जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी जाती थी। इस आतंकी ठिकाने को बनाने के लिए ओसामा बिन लादेन ने जैश मोहम्मद को फंडिंग की थी। लेकिन अब आतंकियों के ठिकाने उड़ चुके हैं। खंडर हो चुके अपने ठिकानों की तस्वीर मसूद अजहर भी देख रहा होगा। उसके परिवार के 14 सदस्य मारे गए हैं। भारतीय स्ट्राइक का असर इस कदर हुआ है कि आतंक का आका खुद कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।